Yeah, I hope so. I'm audible. Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, sir. Okay, that's great. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं and yeah, so let's start with the part. तो यहाँ पे जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Please inform me once the screen is visible to you. So let's start with it. तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. So please inform me once the screen is visible. Yes. So in the last lecture, that was like 2 days before, we have just taken the topic that is the pseudo class, font and transitions. और and also we have taken the tables, okay, and table properties. और फिर हमने position का topic नहीं लिया था, okay. So with respect to this, we will just start with today's lecture. तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि मैं प्रोजेक्ट देखूंगा, बट लाइक आई होप सो आपने कंप्लीट किया है. सो जस्ट विल टेक दैट वन इन द टुमारोज लेक्चर, ओके. कल का जो लेक्चर रहेगा हमारा फ्राइडे का, उस लेक्चर में एक्चुअली हम क्वेश्चन आंसर्स और प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो आपने कंप्लीट किया है वो. ओके, सो टुडे टुडे वी विल नॉट सी दैट पार्ट, बट वी विल जस्ट सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ पोजीशंस. तो आज का सेशन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके. पहले इसमें हम देखेंगे कि पोजीशंस क्या होती है. Then also we are going to design a beautiful menu bar. एक मेनू बार हम डिजाइन करेंगे and also we are going to design a footer and also we will design move to top button. एक बटन क्रिएट करेंगे सबसे बॉटम में. मान लेते कि मैंने वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल किया तो मुझे ऊपर जाना है, तो जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ऊपर जाएगी, ओके. तो इस कॉन्सेप्ट को हम हैशिंग कहेंगे. हैशिंग अलग अलग होती है, मतलब जैसे कि हैशिंग एक इंक्रिप्शन की भी टेक्निक है. तो हम यहाँ पे हैश देखेंगे, हैश टैग. आपने सुना होगा ना हैश टैग इंस्टाग्राम में. सो वी आर गोइंग टू सी द हैश ओवर. तो इसे कैसे यूज करते हैं, ओके, बिकॉज लाइक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इंटरव्यू में ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं, ओके, प्रोबेबली. तो आपको हैश रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इट्स वी कांट इग्नोर दैट थिंग. तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं नाउ. सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट ओपन करूंगा. सो लेट्स गो टू आवर कोड. ओके, चलिए पहले तो प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं एंड let's move to the project that is batch और हम CSS में थे. So here I will create a folder that is positions. Now positions are one of the most important part in entire JavaScript, sorry, entire CSS.
केसेस में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो रीजन है। लाइक पोजीशंस यूज करना एक अच्छी बात है और पोजीशंस यूज करना एक बुरी बात भी है। ओके तो अभी आप मुझे बोलोगे that, दीपक हाउ दिस इज पॉसिबल और पोजीशंस होती क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। And to go with that practical example, here I will just search for Economic Times website. ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्रुप की। इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप आपको पता होगा, राइट? दैट इज अ टाइम्स ग्रुप। तो टाइम्स ग्रुप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से जैसे कि रेडियो मिर्ची, गाना.com, ओके, टाइम्स नाउ, ये सारे के सारे टाइम्स मूवीज, तो ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट है। तो ये एक न्यूज़पेपर वेबसाइट है, दैट इज इकोनॉमिक टाइम्स, एंड इट्स अ टाइम्स ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जैसे जैसे लोड होगी उसमें अलग अलग कंटेंट ऐड होगी। ओके सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड यू विल सी दैट सम कंटेंट विल गेट लोडेड एज द साइट विल रोल। सी आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट उसमें लोड हो जाएंगे। अभी इस वेबसाइट में पोजीशंस बहुत ज्यादा यूज की गई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे। तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके, यू विल सी दैट बहुत सारी चीजें स्क्रॉल हो रही है। लेकिन एक बार आप यहाँ पे ये वाला जो बार है, देखिए मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, जस्ट आई एम हाईलाइटिंग दिस। ओके ये वाला बार, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैंने हाईलाइट किया। जैसे मैं स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाऊंगा, यू विल सी दैट एज सून दैट इट विल रीच टू द टॉप, ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो गया, राइट? और जैसे फिर मैं नीचे आऊंगा, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो जैसे उस पोजीशन पे आएगा फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। सी, राइट? उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके, जस्ट जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप और एक चीज देखोगे दैट कि ये वाला जो बार है, देखिए ये वाला मेनू बार, ये मूव हो रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा नीचे एक ईपीटी प्राइम करके, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स प्राइम, वो अगर आपने ध्यान से देखा तो वो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है, वो फिक्स है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इट एक्चुअली गोज विद दी, ये सबसे बॉटम में यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीचे प्राइम लिखा है, वहां पे आप देख सकते हैं कि वो फिक्स है। दिख रहा है सबको वो येलो कलर का सबसे बॉटम में? यस, ये वाला सबको दिख रहा है बॉटम में, मैंने एरो किया Yes, इधर से। sir. Yeah, yes, sir. तो आप देख सकते हैं ये वो फिक्स है, राइट? और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ओके, और एक चीज देखते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसे जूम करूंगा, यहाँ पे सबको ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन, सॉरी, ओपिनियन, ओपिनियन दिख रहा है? तो जरा Yes. ध्यान से देखिए इस ओपिनियन को। ये ओपिनियन का जो एक्चुअल बॉक्स है वो ये है, राइट? ये बॉक्स है, बट इस बॉक्स के ऊपर ये थोड़ा बटन जैसा एक डिजाइन है। तो ये ना एलिमेंट के ऊपर है ना एलिमेंट के नीचे, सॉरी, ना एलिमेंट के अंदर है ना एलिमेंट के बाहर है, बट ये एलिमेंट के ऊपर है। मतलब ना एलिमेंट के अंदर है ना एलिमेंट के बाहर है, एलिमेंट के ऊपर है। तो अगर मुझे इस तरीके के अगर डिजाइन क्रिएट करने हैं, सो फॉर दैट वी विल नीड अ पोजिशंस। समझ में आ रहा है पोजिशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज वेबसाइट में ये बहुत सारी चीजें होती है जहां पे आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लाइक म्यूट बटन है, इसको अगर मैंने अनम्यूट किया, यू कैन जस्ट सी दैट कि शेयर मार्केट की यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट, सॉरी, वॉइस स्टार्ट हो गई। तो अगर मैंने इसे म्यूट किया तो फिर वो म्यूट हो जाएगी। ये जो पर्टिकुलर बटन आपको दिख रहा है ये भी पोजीशन के कारण ही है। तो पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आपको कोई डेवलपमेंट करना है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि पोजीशंस को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया पोजीशंस क्यों यूज करनी है? यस, Yes, sir.
ओके फाइन। तो चलिए अभी इसे इम्प्लीमेंटेशन करते, सॉरी इसे अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करूंगा. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप विच आई विल डू. एंड सिंपली आई विल क्रिएट द इंडेक्स फाइल. उसके बाद हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे. सो क्विकली आई विल क्रिएट द इंडेक्स, दैट इज index.html. Okay, and then I will just create a CSS folder जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा main.css. Then I will just use an HTML, okay, following with the head, with the title as positions. Okay, and then I will just say the body element h1, just I will say position. Okay, fine. Fine. So let's run this one with the live server. तो इसे हम लाइव सर्वर पे लोड कर देंगे. दिस विल गेट लोडेड टू लाइव सर्वर. या दैट्स परफेक्ट. तो अभी हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले पोजीशन को समझने के लिए हम अलग अलग टाइप की पोजीशंस को यूज करेंगे. ओके, वी विल जस्ट यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस हो रही है. तो चलिए इसे समझ लेते हैं. ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे और इस सेक्शन को के अंदर और एक सेक्शन क्रिएट करेंगे. ओके, एंड जस्ट आई विल से दिस इज गोइंग टू बी अ चाइल्ड 1. और एक दूसरा सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसको मैं कहूंगा चाइल्ड 2. और तीसरा क्रिएट करेंगे चाइल्ड 3. एंड जस्ट आई विल ऐड अ क्लास टू इट. आई विल से दिस इज गोइंग टू बी अ पेरेंट. और ये जो तीन है इन्हें मैं चाइल्ड करूंगा, क्लास चाइल्ड. ओके, और इन्हें मैं वो नाम दूंगा 1, 2 and 3. 1, 2 and so just I will use a name over here. Okay, yeah, just I will use a name over here. Just hold for a minute. Yeah. Yes, so there is a question from a candidate कि जैसे क्लास नेम में गैप नहीं चलता है तो क्लास चलेगा, गैप रहेगा. तो यहाँ पे दो क्लास है ना, चाइल्ड करके एक क्लास है और 1 करके एक क्लास रहेगा. चाइल्ड करके क्लास है और 2 एक क्लास है. तो ये दो अलग अलग क्लासेस है. ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास को सबसे पहले मैं CSS में आऊंगा एंड आई विल लिंक दैट वन विद द लिंक एलिमेंट. तो CSS को सबसे पहले हम लिंक करेंगे and then I will go to the main.css और यहाँ पे मैं लिखूंगा universal selector that is going to be a box size as border box and margin as 0. ओके, फिर उसके बाद हम वो पेरेंट क्लास ऐड करेंगे और पेरेंट क्लास को मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर एज लाइट ब्लू. सो आप देखोगे कि ये लाइट ब्लू कलर ये तीनों का आ रहा है. चलिए अभी पेरेंट की साइज थोड़ी कम करते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा that parent will have
size, sorry, a width of like say 50%. तो आप देख सकते हैं कि पैरेंट को 50% विड्थ मिल गई। चलिए पैरेंट को हाइट देते हैं, हाइट एज अ 60 VH, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। ओके, फिर इसके बाद हम वो जो चाइल्ड है, मतलब जितने भी चाइल्ड है, हर चाइल्ड को एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे। तो मैं लिखूंगा कि चाइल्ड जो है, चाइल्ड की विड्थ होनी चाहिए पेरेंट की विड्थ से 25%। So I will just say the width must be 25%. Okay, and height must be 10 VH. And I will just say everyone must have a border as 1 pixel, solid black. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट है। अभी मैं तीनों एलिमेंट को मार्जिन भी दूंगा। So just I will say margin from all the side must be 0.5 rem. अभी मुझे एक बात बताइए गाइस, अगर मैंने 0.5 रेम मार्जिन दी है हर एलिमेंट को, तो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के बीच में जो स्पेस दिख रहा है वो कितने रेम का होगा? अगर मैंने 0.5 रेम दिया है तो यस, कितना होगा? फैजान, सागर, सर क्वेश्चन कहाँ तक आएगा? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने मार्जिन जो है वो दी है 0.5 रेम। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप कितने रेम का होगा? तो मैंने हर एलिमेंट को मार्जिन दी है 0.5 रेम की। पर उतना ही रहेगा 0.5 एम मार्जिन एग्जैक्टली, बॉटम अगर। उतना ही रहेगा। नहीं, मार्जिन बॉटम नहीं दी मैंने, सिर्फ हाँ मार्जिन दी। मार्जिन दिया है, ओके ओके। तो मार्जिन दिया तो सभी साइड से मार्जिन आएगी ना। तो जैसे इसे भी मार्जिन है, लाइक सी दिस वन इज आल्सो हैविंग मार्जिन, ओके, विद द बॉटम एज 5 रेम, एंड दिस वन इज आल्सो हैविंग अ मार्जिन एज अ मार्जिन टॉप एज अ 5 रेम। तो दोनों का अगर 0.5 रेम है, तो दोनों के बीच में स्पेस कितना रहेगा? कितना स्पेस रहेगा? पॉइंट पॉइंट फाइव 0.5। 0.5 रहेगा, क्योंकि मार्जिन की डेफिनेशन क्या है? इट क्रिएट्स अ स्पेस सराउंडिंग टू इटसेल्फ। वो खुद के सराउंडिंग में स्पेस क्रिएट करती है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं क्रिएट करती। तो ये दोनों के बीच में 0.5 रेम ही स्पेस है, 1 रेम का स्पेस नहीं रहते। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन ये है, अगर मैंने चाइल्ड 1 को अगर 1 रेम दिया और चाइल्ड 2 को अगर 0.5 रेम दिया, तो दोनों के बीच में मार्जिन कितनी रहेगी? हाँ, वेरी गुड, कितनी रहेगी? 1 रेम। जो ज्यादा मार्जिन रहेगी वही वो पकड़ लेगा, क्योंकि एलिमेंट खुद के सराउंडिंग में मार्जिन लेता है। ओके, ये चीज याद रखिए। ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, बट डिजाइनिंग में यह हम हर बार आपको इश्यूज देगी। सो यस, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो 0.5 रेम का ही है। चलिए अभी इन दोनों को पहले तो हम कलर देंगे। लेट्स गिव अ कलर टू इट। लेट्स गिव अ कलर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 क्लास है। 1 को मैं कलर दूंगा, आई विल जस्ट से द बैकग्राउंड कलर मस्ट बी रेड, तो उसको रेड कलर मिल जाएगा। सेकेंड वन इज 2, तो मैं लिखूंगा कि 2 को जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। ओके, और जो तीसरा है उसे मजेंटा होना चाहिए, या फिर पर्पल करेंगे। ठीक, सो यू विल सी दैट कि वो तीनों अभी अलग अलग कलर में हैं। अभी मान लेते हैं कि मुझे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर प्लेस करना है। क्या करना है? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे हमें पोजीशंस प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। बट जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो आपको कुछ सिनेरियो पता होने चाहिए। सबसे पहले जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, उसकी टोटल 5 वैल्यूज होती है। कितनी वैल्यूज होती है?
5। पहली वैल्यू होती है स्टैटिक, दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है रिलेटिव, तीसरी जो वैल्यू होती है वो होती है एब्सोल्यूट, जो चौथी वैल्यू होती है वो होती है फिक्स्ड, जो पांचवी वैल्यू होती है वो होती है स्टिकी। ओके, जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है स्टिकी। तो टोटल 5 वैल्यूज होती है। अभी जिनमें से बाय डिफॉल्ट पोजीशन हर एलिमेंट को होती है और उसे कहते हैं स्टैटिक। तो ये स्टैटिक डिफॉल्ट होती है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होगी। ओके, ये वो डिफॉल्ट होती है। और जब हम एलिमेंट को पोजीशन सेट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें और कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। जैसे एलिमेंट को अगर मुझे मूव करना है तो हमें मूव के प्रॉपर्टीज होती है, जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो ये मूव प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी सॉरी फिक्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्टिकी के साथ ही काम करती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल नॉट वर्क विद द स्टैटिक। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, मान लेते कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट वांट दैट कि ये जो हमारा चाइल्ड 2 है ये हमें चाइल्ड 1 पे चाहिए। तो जैसे मुझे उसे टॉप से नीचे सरकाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चाइल्ड 2 हमें टॉप से मूव करना है, जैसे कि 20 पिक्सल। अभी जैसे मैं सेव करूंगा आप देखोगे एलिमेंट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वो पोजीशन एज अ स्टैटिक है। पोजीशन क्या है उसकी? स्टैटिक। बट हम उसे चेंज करके रिलेटिव कहेंगे एंड द मैजिकल थिंग विल बी नाउ द एलिमेंट इज मूव। दिख रहा है आपको? एलिमेंट मूव हो गया। चलिए मुझे इस एलिमेंट को राइट से, लेफ्ट से भी मूव करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेफ्ट से मुझे उसे मूव करना है 100 पिक्सल। तो आप देखोगे कि वो 100 पिक्सल मूव हो गया। अभी एलिमेंट फ्री स्पेस में घूम रहा है, राइट? तो एलिमेंट को हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऊपर लिख सकते हैं, यस और नो? बट ये इज स्मॉल प्रॉब्लम। एक बात बताइए, ये जो चाइल्ड टू मूव हो रहा है तो उसका जो एग्जिस्टिंग स्पेस है वो वैसे ही रह रहा है या फिर वो रिमूव हो रहा है? उसका जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो आपको वैसे ही दिख रहा है या फिर वो रिमूव हो गया? यस, It is same. इट इज Space occupied है. यस, इट इज एक्चुअली एलोकेटेड फॉर दैट एलिमेंट ओनली, वो रिमूव नहीं हुआ है। ओके, कैसे? मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। मान लेते इसको मैंने 200 बाय 200 लिखा, तो आपको ये चाइल्ड टू कहाँ पे दिख रहा है? किसी दूसरी जगह पे दिख रहा है। बट उसका जो एक्चुअल एरिया है वो रिमूव हो गया क्या ये वाला? No. नहीं। ये जो रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव अपनी एरिया कभी रिमूव नहीं करते। ओके, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल इसे अगर याद रखना है तो मान लेते हैं कि आप जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए। ओके, जैसे मान लेते हैं कि लाइक आपको जॉब मिल गई लाइक मुंबई में और आप रहते हो आपकी सिटी में, आप कोई भी सिटी पकड़ सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा शिरडी करके। मान लेते हैं कि शिरडी में आपका खुद का मकान है। तो अगर आपकी पूरी फैमिली भी अगर शिफ्ट हो गई शिरडी को तो आपका मकान वैसे ही रहेगा या फिर वो भी रिमूव हो जाएगा? वैसे ही रहेगा, यस और नो? आपका जो होम है, हाउस है, जो आपने बिल्ड किया है वहां पे जो घर बना है वो वैसे ही रहेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप 50 साल बाद भी आओगे तो भी वो प्रॉपर्टी वैसी रहेगी। उसे कहते हैं रिलेटिव। मीन्स आप शिरडी से रिलेटिव है। ओके, यू आर रिलेटेड टू शिरडी। आप कहीं पे भी माइग्रेट हो जाइए लेकिन आप रिलेटिव कहां से रहोगे? शिरडी को ही रिलेटेड रहोगे। ओके, दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir.
तो ये याद रखिए कि रिलेटिव जो होते हैं वो खुद की एरिया कभी रिमूव नहीं करते। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा अगर हमें चाहिए, ऐसे तो हम डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने एलिमेंट को मूव किया और उसका स्पेस वैसे ही रहा तो वेबसाइट बहुत खराब दिखेगी। ओके, इट विल नॉट लुक अ प्रिसाइज वन। तो इसका इश्यू रिजॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम है एब्सोल्यूट। क्या है? एब्सोल्यूट। तो चलिए अभी एब्सोल्यूट को समझ लेते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये 3 कमेंट कर दूंगा। ओके, लेट्स सेव इट, और एलिमेंट फिर उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल से पोजीशन एज एब्सोल्यूट। अभी पहले देखिए एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। नाउ इफ आई सेव इट, you will see something different happen. क्या दिख रहा है आपको? एलिमेंट स्ट्रेच हो गया है, वो तो पहली चीज हो गई, लेकिन और कुछ आपको दिख रहा है? वो चाइल्ड 3 जो है वो चाइल्ड 2 के नीचे आ गए। यस और नो? मतलब अभी जो चाइल्ड 2 एलिमेंट है वो सरफेस पे है हमारा। तो एब्सोल्यूट में क्या हुआ, वो जो एक्चुअली उसकी एग्जिस्टिंग स्पेस थी वो रिमूव हो गई, और अभी वो एलिमेंट फ्लोट करने लगा है। जैसे मान लेते कि आपने एक पानी का ग्लास है, ओके, एक ग्लास है, उसको आपने पानी से भर दिया, और उस पे आपने एक सिंपल सा पेपर जो है, उसका पेपर का जो छोटा सा पीस है, टुकड़ा, उसको ऊपर रख दिया, तो वो जैसे फ्लोट होगा वैसे अभी ये एलिमेंट फ्लोट हो रहा है। ओके, अभी मान लेते कि मैंने इसको यहाँ पे टॉप एज 0 लिख दिया, तो एक मजे की बात ये होगी कि ये उसके पेरेंट को भी छोड़ देगा। दिख रहा है? वो अभी पेरेंट के कंट्रोल में है क्या? नहीं है। अगर मान लेते कि मैंने इसको राइट 0 कर दिया, तो आप देखोगे कि वो पेरेंट की कंट्रोल में नहीं, देखिए राइट में चला गया। सी, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? वो राइट में चला गया। सो व्हाट इट मींस, इट मींस दैट कि जब भी हम कभी एब्सोल्यूट सेट करते हैं तो एब्सोल्यूट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, उसके सरफेस से रिमूव हो जाता है, और अभी वो पूरे पेज में यहाँ वहां वो घूम सकता है। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कि आप शिरडी में रह रहे थे, लेकिन आपने शिरडी का वो जो बंगला था वो बेच दिया। ओके, अभी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर वो बंगला आपने बेच दिया तो आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं रहने के लिए? किधर भी नहीं जा सकते। आप इंडिया में ही कहीं पे भी घूम सकते हैं। अगर आपको अब्रॉड जाना है तो उसके लिए आपको वीजा लगेगा या फिर ग्रीन कार्ड लगेगा। यस और नो? तो यही सिनेरियो यहाँ पे, जैसे ही मैंने एलिमेंट को जैसे ही मैंने एलिमेंट को पोजीशन एज एब्सोल्यूट सेट की, तो वो उसका जो एरिया था वो रिमूव हो गया, और जैसे हम इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं अभी, उसी तरीके से ये बॉडी के अंदर कहीं पे भी घूम सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये किसको अभी असाइन हो गया? किसको अटैच चाहिए? बॉडी एलिमेंट को। किसको अटैच है? बॉडी एलिमेंट। बट अभी मान लेते हैं कि मुझे इसे कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे करना है? पेरेंट के अंदर ये घूमना चाहिए। अभी देखिए ये बॉडी को सेट हो गया, तो इसकी वजह से 25% की जो विड्थ थी वो किसको इसकी मिल गई? बॉडी की मिल गई, क्योंकि बॉडी हमारी 100% है। 100% का 25 वहां पे आपको क्वार्टरली दिखेगा। बराबर दिख रहा है वो? यस और नो? लेकिन मान लेते कि मुझे अभी इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कहाँ पे करना है? उसके पेरेंट के अंदर कंट्रोल करना है, मतलब लाइट ब्लू कलर के अंदर मुझे उसे कंट्रोल करना है। तो अगर आपको कोई भी एब्सोल्यूट एलिमेंट अगर आपको एब्सोल्यूट एलिमेंट उसके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट के अंदर कंट्रोल अगर करना है, तो उसके लिए आपको उसके पेरेंट को एक पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। अभी आप मुझे बताइए इस 2 का पेरेंट कौन है? यहाँ पे कोड में देख के, कौन है इसका पेरेंट? पेरेंट क्लास पेरेंट है। यस और नो? पेरेंट क्लास पेरेंट है। तो यहाँ यस। पे हम पेरेंट क्लास में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन हैज रिलेटिव, और एक मैजिकल चीज ये होगी, फिर से वो 25% ही लेगा, क्योंकि अभी वो उसके पेरेंट को अटैच हो गया है। ओके, तो अभी आप मुझे बोलोगे दीपक तो फिर इसका एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज बहुत बड़ा है।
आपने इकोनॉमिक टाइम से वो ओपिनियन देखा था ओपिनियन, यस राइट? देखा था। तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा उसी तरीके से अभी इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड 2, ये टॉप 0 होना चाहिए। देखिए वो टॉप 0 चला गया, और हम उसकी मार्जिन जो है वो रिमूव कर देंगे। तो आई विल जस्ट से मार्जिन 0, एग्जैक्टली वो राइट टॉप कॉर्नर में चला गया। अभी मुझे उसे राइट से थोड़ा लेफ्ट को मूव करना है, तो मैं लिखूंगा राइट से, मान लेते हैं कि 20 पिक्सल मूव करना है। मूव हो गया। अभी मुझे उसे एग्जैक्टली हाफ ऊपर मूव करना है, तो उसकी हाइट क्या सेट की है मैंने? क्या है हाइट चाइल्ड एलिमेंट की? 100 VH। तो 100 VH का हाफ कितना हुआ? 5 VH, बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मार्जिन टॉप, सॉरी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ राइट टॉप एज मार्जिन माइनस 5 VH। तो ये ऑटोमेटिकली हाफ ले लेगा, दिख रहा है? तो एक एलिमेंट को आपने दूसरे एलिमेंट के ऊपर सेट कर दिया, एंड दैट इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग अ डिजाइन। आपने बहुत सारे पॉपअप पे क्लोज बटन देखा होगा, एक राउंड करके बटन होता है, देखा है क्या कभी? देखा है? देखा है क्या? कभी देखा है कि पॉपअप होता है, उस पे राउंड बटन होता है, राइट कॉर्नर में क्लोज करके होता है, राइट? तो मान लेते हैं कि मुझे अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हाउ टू डील विद इट? कैसे डील करेंगे? कैसे करेंगे? नो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो चाइल्ड 3 मान लेते हैं, मुझे इसको सर्कल देना है, तो मैं इसकी विड्थ दूंगा जैसे कि 100 पिक्सल। ओके, हाइट देंगे 100 पिक्सल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स। एक्स मतलब क्लोज। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस व्हेन आई विल सेव दिस वन। बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है, राइट? तो इसे हम 30 पिक्सल करेंगे। ठीक, अभी छोटा दिख रहा है। इसका जो इंटरनल टेक्स्ट है उसको मैं व्हाइट कलर दूंगा, so I will just say color as a white। और अभी मुझे इसे सेंटर में लेना है, तो अभी इस एक्स को अगर सेंटर में लेना है तो कैसे ले सकते हैं सेंटर में? कौन बताएगा? एग्जैक्ट सेंटर में अगर लेना है तो? नहीं, मुझे वो टेक्स्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लेना है। नो, वी विल नॉट एबल टू यूज राइट एंड टॉप। यस, फैजान कैसे कर सकते हैं एग्जैक्ट सेंटर में? सागर कैन वी Display यूज? flex or display properties by using display properties. यस, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। अभी क्या हम उसको राउंड कर सकते हैं क्या? तो क्या हम इसे राउंड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, वी कैन मेक इट राउंड, राइट? तो राउंड कैसे कर सकते हैं? तो जस्ट अब इसे बॉर्डर रेडियस एज, साइज कितनी है? 30 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं 15 पिक्सल लिखूंगा, एंड दिस विल एक्चुअली मेक अ सर्कल। अभी इस सर्कल को हम राइट कॉर्नर में मूव कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसे पोजीशन एज एब्सोल्यूट लिखेंगे। बस, ओके, पोजीशन एज अ रिलेटिव। ओके, सॉरी, पोजीशन एज एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉप एज 0 पिक्सल, बॉटम एज 0 पिक्सल। ओके, और सॉरी नॉट बॉटम, राइट एज 0 पिक्सल, और इसकी मार्जिन हम 0 कर देंगे।
तो ये आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा। अभी मुझे ऊपर जो है वो हाफ लेके जाना है और राइट में भी हाफ लेके जाना है। तो उसकी साइज कितनी थी? बॉक्स की साइज क्या है? 30x30। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15 पिक्सल, वो थोड़ा ऊपर चला जाना चाहिए, और -15 पिक्सल राइट में चला जाना चाहिए। तो अभी वो आपको एग्जैक्टली कॉर्नर में दिखेगा। ठीक, आ गया कॉर्नर में, राइट। सो एक क्लोज बटन आप कॉर्नर में दे सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू डील विद द पार्ट। ओके, सो समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट का मैजिक क्या होता है? एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सॉरी वैल्यू होती है पोजीशन की। इसका यूज करके आप बहुत सारी चीजों पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? यस। Yes. Okay. So yes, Hello. here we'll take a Hello. small break for 10 minutes and then we'll resume it back. So let's Hello. have, yes, please. सर एक छोटासा डाऊट होता. हाँ, yes. हा जो पॅरेंट कंटेनर आहे, जो ब्लू कलरचा आहे, समजा हम्म. तो एक मॉडेल आहे, जे आपले मॉडेल असतात ना पॉपअप वरती Pop-up. हा मॉडेल. तर त्या मॉडेलला आता बाय डिफॉल्ट जर समजा आपण एक टेम्पलेट डिझाईन करतोय ज्याच्यामध्ये त्या मॉडेलची साईज ही कमी जास्त होणार आहे. हम्म. तर त्या टायमाला त्याला जे क्रॉस बटन आहे, जसं आता इथे आपण डिझाईन केलंय, याची एक स्पेसिफिक आपल्याला विड्थ माहिती आहे, त्यामुळे आपण ते त्या पोझिशनच्या हिशोबाने त्या व्हॅल्यूजनी सेट केलंय. बरोबर. बट ते सेम मॉडेल जर आपल्याला व्हॅरी करतंय, म्हणजे अख्ख्या सगळ्या पेजेस वरती त्याची साईज छोटी मोठी त्या त्या हिशोबाने जर त्याला विड्थ 100% दिली, तर त्या टायमाला त्याला कसं ऍडजस्ट करावं लागेल आपल्याला? हाँ, तो इसके लिए हमारे पास है ना कैल्क मेथड होती है। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लर्न द रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम वो ओके. कैल्क मेथड देखेंगे। तो ओके. जैसे कि पेज की साइज कम ज्यादा हो रही है, हाँ ओके, हाँ और हाँ. आपको उसको डायनेमिकली हैंडल करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप कैल्क मेथड यूज कर सकते हैं, इन दैट एवरीथिंग विल बी डायनेमिक वन। ओके, जैसे आप पेज की साइज कम करोगे पूरा पॉपअप कम होगा, बटन भी उसके साथ कम होगा। ओके, जैसे ओके. आप साइज की बड़ी करोगे तो पॉपअप भी बड़ा होगा, बटन भी बड़ा हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी में आप मीडिया क्वेरी को टारगेट करो कि जब पॉपअप मोबाइल पे रहेगा तो बटन की साइज इतनी रहनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो मैप कर लेगा उससे। तो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस फॉर हियर। एक तो आप कैल्क मेथड का यूज करके रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हो, या फिर आप यू कैन जस्ट यूज द मीडिया क्वेरीज। ओके, ओके. ओके. yes, yeah. So let's take a break of 10 minutes and then we'll resume it back. Meanwhile, I will just stop the sharing and pause the recording. Okay, so let's resume it back. Yes, I hope so I'm audible. Yes, sir. Okay, Audible. fine. So let's resume it back. Okay. Fine, I'm just sharing my screen. So please inform me once it is visible. Screen दिख रही है? Screen is visible. Okay, that's good. So now, जैसे कि अभी हमने देखा कि हम पोजीशंस पे काम कर सकते हैं, बट पोजीशन का भी एक छोटा इशू हो सकता है। अभी क्या ये पोजीशन का एक इशू हो सकता है? मतलब पोजीशन का इशू नहीं हुआ एक्चुअली, बट पोजीशंस के अलावा भी कुछ सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे कि सबसे टॉप में मैं बॉडी एलिमेंट यूज करूँ, और अभी मैं कहूंगा बॉडी को हाइट एज 200 VH होनी चाहिए। नाउ अभी अगर आपने देखा तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं, आपको दिख रहा है क्या कि पोजीशंस और सारे एलिमेंट ऊपर मूव हो रहे हैं? यस गाइस, दिख रहा है? दिख रहा है, राइट? तो पोजीशंस के सारे एलिमेंट ऊपर मूव हो रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए अभी, आई डोंट वांट इट लाइक दिस। मुझे कैसे चाहिए? जैसे कि अभी मैं एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा। ओके, सो चलिए एक एलिमेंट को बनाते हैं अभी। लेट्स क्रिएट दैट एलिमेंट। तो एक एलिमेंट बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक ऊपर एक एलिमेंट बनाएंगे जैसे nav, और इसके अंदर जैसे मेरे पास मेनू है। ओके, मेनू बार, और इस मेनू बार को मैं यहाँ पे क्लास दूंगा लाइक जैसे nav बार।
navbar. Let's copy it. और अभी हम यहाँ पे नीचे एक navbar क्रिएट करेंगे. ओके, आई विल क्रिएट अ navbar. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी विड्थ 100% होनी चाहिए, पहला पार्ट. उसकी हाइट लाइक 10 VH होनी चाहिए, और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए, येलो ग्रीन. तो आप देखोगे कि एक नैव बार क्रिएटेड है. अभी मुझे कुछ ऐसे करना है कि जैसे मैं नैव बार पे ऊपर जाऊंगा, ओके, जैसे ही नैव बार टॉप को टच होगा वो वहां पे फिक्स होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए. सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, जैसे हम यहाँ पे इसे स्क्रॉल करेंगे, आई जस्ट वांट दैट कि वो यहाँ पे स्टक हो जाना चाहिए. तो अगर एक लेवल तक लेके जाने के बाद अगर आपको उसे फिक्स सेट करना है, एक लेवल तक लेके जाने तक, मतलब वो स्क्रॉल रहेगा, जैसे ही वो उसे टॉप को टच करेगा, आई जस्ट वांट इट टू बी अ स्टिकी. तो यहाँ पे हम पोजीशन एज अ स्टिकी सेट करेंगे. क्या करेंगे? पोजीशन एज अ स्टिकी. ओके, सो जैसे हम स्टिकी सेट करेंगे आप देखोगे कि ये अभी भी इफेक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमने उसे बताया क्या कि कहाँ पे जाके स्टिक हो जाना है? नहीं, हमने सिर्फ बताया कि आपकी पोजीशन स्टिक होगी या स्टिकी होगी. बट कब? जब आप या फिर जब ये नया बार 0 पिक्सल को टच करेगा, मतलब टॉप के 0 पिक्सल को जैसे ये टच करेगा ये फिक्स्ड हो जाएगा. देखिए, पोजीशन एज स्टिकी. लेट्स चेक इट वन मोर टाइम. No, actually it is not working in that way. Why it is so? So just I will try to use some prefix also. It is not working. एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ. चलो, ऐसा होना नहीं चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. नहीं, एक्चुअली वो एलिमेंट स्टिक नहीं हो रहा. Okay, let's try to use fixed. Yeah, अभी वो फिक्स है.
कुछ इश्यू हो रहा है, so I need to fix it out. Okay, let's check it out. शायद से वो जूम था इसलिए वो वर्क नहीं हो रहा था. Let me check it out. हाँ, yes, एक्चुअली वो जूम था. I'm so sorry. So ये वर्क हो रहा है. Okay, इसे मैं टॉप पे लेके जाऊंगा. तो मेरा एक्चुअली पेज जूम था. That's why it was not showing. So आप देखोगे जैसे ये टॉप को टच होगा ये फिक्स्ड हो जाएगा. लेकिन जैसे ये फिक्स हो जाएगा, कैन यू सी दैट वन कि हमारा कंटेंट उसके ऊपर जा रहा है. देखिए. ओके, तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या कभी? मेनू सबसे ऊपर रहेगा. यस और नो? तो अगर आपको मेनू सबसे ऊपर चाहिए तो हमें उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब उसका जो लेवल होती है, लेयर वैल्यूज, वो चेंज करनी पड़ती है. तो जैसे एक एलिमेंट को आपको अगर दूसरे एलिमेंट पे जंप करना है फोर्सफुली, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, वी विल यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ जेड इंडेक्स. जेड इंडेक्स मतलब कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक 10 बुक्स है. ओके, 10 किताबें. तो आपने एक के ऊपर एक किताब रख दी, तो जो बॉटम की किताब रहेगी उसका जेड इंडेक्स 0 होगा. उसके ऊपर वाली उसका नंबर क्या होगा? 1. जैसे 5 किताबें, उसके भी ऊपर रहेगी, उसका क्या होगा? 2, 3, 4, 5. जो सबसे टॉप पे उसका वैल्यू क्या होगी? 5. तो जो एलिमेंट आपको सबसे ऊपर लेके आना है उसकी वैल्यू आप ज्यादा दोगे. जैसे यहाँ पे मैं 1 दूंगा, एंड यू विल सी दैट नाउ इट्स ऑन ऑल द कंटेंट. देखिए, वो अभी सभी कंटेंट के ऊपर है. तो बाकी उनको आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं. जिसको आपको ऊपर लेके आना है उसको आपको वैल्यू देनी है. ओके, बाकी इनको ऑटोमेटिक वैल्यू जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 सेट होती है अगर आप पोजीशन यूज करते हैं तो. और अगर पोजीशन स्टैटिक है तो बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स की वैल्यू नन होती है, उसको वैल्यू नहीं होती. ओके, so now you will see it works perfectly. ओके, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेबसाइट में हमें अगर स्क्रोलिंग भी हम कर रहे हैं तो भी वो फिक्स होना चाहिए. जैसे कि मान लेते कि एक बॉक्स है. ओके, आई विल जस्ट क्रिएट वन मोर सेक्शन and I will say it as a class like move to top. Okay, move to top. मान लेते कि ये, और मुझे ये ऊपर का एरो देना है. I just want to give a upper arrow, so I will just use something like this. Okay, या फिर मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज करूंगा like up. So let's say that कि हमारे पास ये क्लास है, इसके मैं कुछ साइज दूंगा like say width as 70 pixel, height as a 70 pixel, and background color as green, and cursor as a pointer. तो आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा दिखेगा. अभी मुझे इसे राइट बॉटम कॉर्नर में लेके आना है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होना चाहिए. जब स्क्रॉल होगा तो ये फिक्स होना चाहिए. सो अगर किसी एलिमेंट को अगर आपको एचटीएमएल के पेज पे फिक्स सेट करना है, सो इन दैट केस यू विल यूज पोजीशन एज अ फिक्स. ओके, और मैं लिखूंगा कि मुझे वो राइट 0 लेके जाना है. अभी आप मैजिकल थिंग ये देखोगे कि वो राइट साइड में रहेगा और फिक्स्ड है. देखिए, स्क्रॉल हो रहा है वो नहीं, स्टिकी भी स्क्रॉल होगा एक लिमिट तक, बट वो स्क्रॉल नहीं होगा. ओके, और मुझे उसे सबसे ऊपर रखना है. सो इन दैट केस आई विल जस्ट से z इंडेक्स एज 2 बिकॉज ऑलरेडी मैंने 1 दिया है. ओके, और मान लेते कि मुझे इसे राइट से थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 पिक्सल, और यही मैं बॉटम में भी लिखूंगा कि बॉटम से वो 10 पिक्सल ऊपर होना चाहिए. सो नाउ यू विल सी इट्स एट दैट बॉटम पॉइंट. तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, जस्ट मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर आना चाहिए. जैसे इसने इस पोजीशन पे आना चाहिए फिर से टॉप पे. तो देखिए, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स्ड, ये 4 इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है. ओके,
बट अभी क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर इसको टॉप पे लेके आना है तो क्या ट्रिक यूज करेंगे हम? एनीवन कैन टेल मी? जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्रॉल होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो क्या लॉजिक करेंगे हम? एनीवन? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे में हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमें जैसे मान लेते कि मैं स्क्रॉल करके सबसे बॉटम में आ गया और अभी मुझे इस अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टॉप पे स्क्रॉल होना चाहिए ऑटोमेटिकली, पेज पेज ऑटोमेटिक टॉप पे जाना चाहिए। तो क्या लॉजिक यूज करेंगे हम इसके लिए? कोई बता सकता है? हमें जावास्क्रिप्ट पता है क्या? नहीं, तो हम HTML CSS में ही करना है। इसके लिए हम हैशिंग का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैशिंग। कैसे? चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे एज अ एंकर एलिमेंट करूंगा। तो ये जो मैंने सेक्शन लिखा था, इसे मैं एंकर टैग कहूंगा। लेकिन एक एंकर टैग का प्रॉब्लम ये होता है, जैसे हम इसमें href लिखेंगे तो href मतलब मुझे कहां पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश टॉप। मैंने क्या नाम दिया उसे? हैश टॉप, उसके href। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे दैट कि ये सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, क्लास नेम में लिखा है मैंने, ये सपोर्ट नहीं करा या क्लास, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, हाँ अभी इसने किया। ओके, क्योंकि हमने उसे एलिमेंट एज अ सेट किया है। तो यू विल सी इट हैज अ अंडरलाइन। ओके, इट हैज अंडरलाइन। तो उसकी अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे। अंडरलाइन देने के लिए क्या दिया था हमने? टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन मुझे नन चाहिए, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर क्या चाहिए हमें? सॉरी, उसका कलर जो होता है टेक्स्ट का, वो चाहिए मुझे व्हाइट। सो नाउ यू विल सी कि उसका टेक्स्ट भी व्हाइट हो जाएगा एंड इट जस्ट लुक्स परफेक्ट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे टॉप पे जाना है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने हैश टॉप लिखा है। तो CSS में हैश मतलब क्या होता है? आईडी। आईडी, बराबर। तो मान लेते कि मुझे स्क्रॉल करने के बाद इस H1 को H1 के लेवल तक जाना है, तो यहाँ पे मैं आईडी लिखूंगा एज अ टॉप। तो ये ऑटोमेटिकली उसको लिंक अप हो जाएगा। तो इफ आई सेव इट एंड नाउ इफ आई जस्ट स्क्रॉल अ बिट बॉटम, और अभी अगर मैंने टॉप पे स्क्रॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चलाता है। तो आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा मूव टू टॉप, तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होता उसमें। ओके, जस्ट आपको href के अंदर हैश ऐड करना है और यहाँ पे आईडी सेट करना है, वो ऑटोमेटिकली उस लेवल तक आपको लेके जाता है। ओके, हाँ लेकिन अभी आप कहोगे तो दीपक उसमें तो स्क्रॉल एनिमेशन होता है, वो बहुत ही स्लोली ऊपर जाता है, हमारा बहुत ही सडनली ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। बट अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे एलिमेंट को फिक्स करना है और क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे लेके जाना है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। href में आप हैश दीजिए, हैश देने के बाद जहां पे भी आपको उसको लेके जाना है उस एलिमेंट को आईडी सेट कर दीजिए। इट विल वर्क 100%। ये किसी भी ब्राउजर में सपोर्ट करता है, और हैश का कंसेप्ट यही से आया है, हैश टैग तो यहां से आया, क्योंकि हम स्पेसिफिक एलिमेंट को टैग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? तो पोजीशंस कितनी टाइप की होती हैं? 5। ट्रिकी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और सॉरी स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। रिलेटिव एलिमेंट को मूव तो करता है बट उसकी एग्जिस्टिंग स्पेस वैसे ही रखता है। एब्सोल्यूट एलिमेंट को मूव करता है लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बॉडी को अटैच होता है।
तो अगर आपको एब्सोल्यूट एलिमेंट को कंट्रोल करना है तो उसके पेरेंट को या ग्रैंड पेरेंट को या फिर फोर पेरेंट को, जिसके अंदर भी आपको कंट्रोल करना है, वहां पे आपको पोजीशन एज अ रिलेटिव सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको एलिमेंट स्क्रॉल करने के टाइम पे अगर फिक्स सेट करना है तो उसके लिए हम फिक्स्ड यूज करेंगे, और अगर आपको एलिमेंट स्क्रॉल करने के बाद एक लेवल तक जाके उसे स्टिक करना है तो हम स्टिक यूज करेंगे। देन एलिमेंट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करने के लिए हमारे पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये एलिमेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन वो स्टैटिक में वर्क नहीं करती। और किसी एलिमेंट को अगर आपको एक के ऊपर दूसरा अगर मूव करना है, मतलब अगर एक के ऊपर दूसरा आपको फोर्सफुली लेके जाना है, so in that case we will use z index. Z index changes the layer level of the element, मतलब उस एलिमेंट की वो सरफेस लेवल जो होती है वो चेंज करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो जैसे चाहे वैसे वो सेट कर सकता है। सो दिस इज व्हाट द थिंग वाज फॉर द पार्ट। तो हमने एक सिंपल सा फुटर ने क्रिएट किया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम एक वेबसाइट को क्रिएट करने वाले सिंपल सी, ओके, जिसमें नेविगेशन बार, हेडर, फुटर और एक छोटा सा पॉपअप भी रहेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऐड अ पॉपअप, और उस पॉपअप के साथ साथ हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ओके, so near about more 3 sessions we will need to complete our syllabus of CSS. Then we will start with the next topic, that is going to be the JavaScript. Is that clear? Yes, sir. तो theoretically 3 सेशन और प्रैक्टिकल के 2 सेशंस हमें लगेंगे, क्योंकि हमारा जब सारे सेशन खत्म हो जाएंगे तो हम एक फाइनल वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज आवर ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, तो वो हमारा जो प्रोडक्ट जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं उसका यूआई हम सारी चीजें खत्म होने के बाद डिजाइन करेंगे। So that will be the product which we are going to develop in our intern scenario. Okay. Yes. So किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? सर Yes. सर ते पोझिशन स्टिकी जे आहे ना ते अप्लाय केलंय, सो ते एक सर्टन स्क्रोल नंतर आहे ना ते गायब होतं, म्हणजे फर्स्ट स्क्रोलला आहे ना ते थांबतं तिथे वरती, त्याच्या मागचा जो कंटेंट आहे त्याच्या खालचा जो कंटेंट आहे तो म्हणजे त्याच्या मागनं जातो, बट जेव्हा तुम्ही डबल स्क्रोल करता ना तेव्हा तो पण गायब होतोय वरती. Okay. एकदा So स्क्रीन शेअर करू का? yes. आपने ऐसा किया है क्या कि वो जो nav था वो आपने parent के अंदर दिया है किसी एलिमेंट के अंदर? ऐसे आपने ऐसे लिखा है या फिर किसी एलिमेंट के अंदर लिखा? बिकॉज nav अगर मैंने अगर nav को पेरेंट के अंदर अगर मूव किया, सो द थिंग विल बी कि वो ऊपर तक स्टिक तो हो जाएगा, बट जैसे ही वो पेरेंट खत्म हो जाएगा वो उसके साथ ऊपर निकल जाएगा। ओके ओके, अगर ऐसा किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए, एलिमेंट के बाहर, मतलब वो बॉडी, उसका पेरेंट बॉडी होना चाहिए, तभी वो ठीक से काम कर पाए, एल्स वो ठीक से काम नहीं करेगा। आई एम नॉट गेटिंग इट सर, सॉरी. सी, करंटली मुझे एक बात बताइए, नैव का पेरेंट कौन है? नैव का पेरेंट है बॉडी. हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो प्रॉपरली स्क्रॉल हो रहा है, सारे एलिमेंट ऊपर जा रहे हैं तो भी वो फिक्स रह रहा है वहीं पे। हाँ हाँ हाँ. लेकिन अभी अगर मैंने इसे मूव किया सेक्शन के अंदर, अभी इसका पेरेंट कौन है? हाँ पेरेंट है सेक्शन. पेरेंट क्लास है, मतलब सेक्शन, तो वो उसको फॉलो करेगा। कैसे? जब तक, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा आप देखोगे कि वो स्टक हो जाएगा, लेकिन जब तक पेरेंट आपके पेज के अंदर है तभी तक वो स्टक रहेगा। जैसे ही पेरेंट ऊपर चल जाएगा, जैसे ही पेरेंट ऊपर चला जाएगा आप देखोगे दैट कि वो भी ऊपर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज वो पेरेंट के अंदर कंट्रोल हो रहा है। माझ्या कंडिशन मध्ये ना इथे त्याला कंटेनर आहे एक, त्या कंटेनरच्या आत आहे हेडर सेक्शन, आणि उसकी तरह हेडर नहीं होगी। सेक्शन वो कंटेनर कंटेनरला. जैसे ही खत्म होगा तो आपको क्या हाँ करना है, उस कंटेनर को हाइट 100% देनी, जो भी बॉडी की height है। 100 VHS है हाइट त्याला. हाँ, तो अगर 100 VH है तो वो होना चाहिए। दिखाइए मुझे एक बार, शेयर कीजिए। एक आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ओके गाइस? यस.